इतना हमारे पार्टी का सक्रिय नौजवान कार्यकर्ता था और उसको जो है कि मौत के घाट। विवेक मिश्रा की संपत्ति कुर्क होगी क्या? विवेक मिश्रा का इनकाउंटर होगा? एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे पर के साले पर एक यादव समाज के लड़के की हत्या करने का आरोप है। और आरोप इसलिए उसकी हत्या हो जाती है कि वो प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहा होता और विधायक के जो साले हैं विवेक मिश्रा वो उसे तैयारी करने से मना करते हैं और धमकी देते हैं कि तुम्हारा समाज तुमको बचा नहीं पाएगा। और उसके बाद उस धमकी के बाद जो सुनील यादव है जिसकी हत्या हुई है वो एक पोस्ट लगाता है और जिसमें सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टैग करता है और यूपी पुलिस को टैग करते हुए अपनी जान माल का खतरा बताता है और ये कहता है कि अगर मेरी जान जाती है तो उसके जिम्मेदार पूर्व विधायक के साले विवेक मिश्रा होंगे जिन्होंने मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ने से रोका है। और उसके बाद अब हत्या होने के बाद पुलिस उस मामले पर टाल मटोल कर रही है और अभी तक खबर करने तक उसमें कोई भी एनसीआर या कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज नहीं। इसको लेकर लोगों में हंगामा भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लौटाराम निषाद जी हैं, इनसे जानेंगे। सुल्तानपुर की घटना आपके भी संज्ञान में आई होगी, आप पीडीए का नारा देते हैं और पीडीए के ही और समाजवादी पार्टी के मजबूत यादव समाज के एक युवक की हत्या हो जाती है और प्रधानी की रंजिश और आरोप है आपके ही पूर्व विधायक के साले पर। देखिए, जिस सुनील यादव की बात कर रहे हैं, जिस गांव के विवेक मिश्रा है उसी गांव का सुनील निषाद मदार लंबुआ विधानसभा। पहले से सुल्तानपुर जिला को सामंतों का जिला कहा जाता था। प्रतापगढ़ हो, हमारा बलिया हो, रायबरेली हो, यह सामंतों का जिला माना जाता था। सुनील यादव पोस्ट डालता है सोशल मीडिया पर, पुलिस को टैग करता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए कि सपा के पूर्व विधायक जो लंबुआ से रहे हैं उनका साला विवेक मिश्रा मेरी हत्या कर देगा, हत्या की धमकी दिया है। उसके बाद हत्या भी हो जाती है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर सोशल मीडिया पर जो उसने खबर डाला, अगर पुलिस समय रहते अगर सक्रिय हुई होती तो आज सुनील यादव हम लोगों के बीच में होता। मैं अभी बीच में हमारा दौड़ा हुआ था, वह लड़का हमारे साथ जो है कि कोयरीपुर गया, सियौली गया, चितौना कला, सफीपुर, शिवपुर, तमाम जो गांव है साड़ा ओढ़ापुर, वो हमारे साथ वो लड़का घुमा। बहुत ही समाजवादी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था और उसने जब पहले हत्या की आशंका जताया तो पुलिस को एक्टिव होना चाहिए था। और यह घटना पहली घटना नहीं है। इसी तरह के षड्यंत्रकारी और जिस व्यक्ति का नाम इस हत्या में आ रहा है विवेक मिश्रा का, पहले आपके विधायक के पूर्व विधायक के साले हैं, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे हमारा साला हो, जो अपराधी हत्यारा है, किसी का रिश्तेदार नातेदार हो। यादव भी होता तो मैं हत्यारे के साथ नहीं खड़ा होता। अगर जो हत्या करने वाला है बुलाकर अपने घर पर पिटाई करता है कि प्रधानी का चुनाव तुम्हें नहीं लेना, दबाव बनाता है। और वह इतना हमारे पार्टी का सक्रिय नौजवान कार्यकर्ता था और उसको जो है कि मौत के घाट उतार दिया जाता है बेरहमी से मार पीट करके। इससे पहले जो है 2015 में एक गांव है सियौली, वहां पर रमाकांत मौर्य की और उन्हीं के पट्टीदार जो है उमाशंकर मौर्य की हत्या कर दी जाती है। 2015 में ही एक बभनपुर गांव है, वहां के राजदेव यादव की हत्या कर दी जाती है। इंदौली के जो है कि ओंकार यादव की हत्या करने वाले यही लोग जो जिन पर आरोप लगाया है, इन्हीं लोगों का विवेक मिश्रा के लोगों का ही हाथ रहा है। अभी 2023 में वहां पर रामकुमार निषाद और राजेश निषाद की हत्या कर दी जाती है, गाड़ी से रौद करके बेरहमी पूर्वक निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। अभी एक घटना हुई थी, 7 जून की घटना है। एक हमारे पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता सामंतों से लड़ने वाले और गरीब पिछड़े दलितों का वकालत जो है फ्री में लड़ने वाले महेंद्र प्रताप मौर्य की हत्या कर दी जाती है। उससे पहले उसी गांव में लोग डर के मारे जो है सामंतों का नाम लेने से घबरा रहे हैं। 4 हत्या जो है मरुई किशुनदासपुर में हो जाती है। वहां पर 2023 में हत्या धर्मराज मौर्य की और विजय कुमार राजभर की हो जाती है। 2022 में जो है नीरज गौतम की हत्या कर दी जाती है। मृतक सुनील यादव के भाई का भी वीडियो आया है और वो ये कह रहा है कि मेरे भाई से बात हुई हत्या से पहले, जब पोस्ट डाली तो पोस्ट डालने के बाद मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। फ़ोन पर वार्ता में उन्होंने कहा कि मुझे विधायक जी ने, यानी विधायक जी मतलब
पूर्व विधायक संतोष पांडे जी ने मुझे आवास पर बुलाया है, जा रहा हूं देखता हूं, और उसके बाद पोस्ट डिलीट हुई और उसके भाई की जो है हत्या हो गई। सीधा सीधा आरोप आपके पूर्व विधायक पर लग रहा है। देखिए, अगर आरोप लग रहा है तो वह जांच का विषय है, क्या है। लेकिन जो हम तो पोस्ट पर जाते हैं कि जो फेसबुक आईडी पर स्वयं सुनील यादव ने जो है डाला, और मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध मुक्त और भय मुक्त शासन देने की बात करते हैं। ये अपराधी कहां से आ जा रहे हैं, कहां से हत्या, हमारे पीड़ित परिवार के लोगों की आए दिन हत्या कर दे रहे हैं, बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं, जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का दावा पूरी तरह फेल है। और मुख्यमंत्री के यहाँ जब यह शिकायत जाती है, वो लड़का करता है फेसबुक आईडी के माध्यम से, तो उसको संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? अगर संज्ञान पुलिस ने लिया होता, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया होता, तो आज ये हादसा नहीं हुआ होता। समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता अगर कोई हो, मेरा भाई भी अगर हो, मैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का लोगों का आरोप है, जो पार्टी के भी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका आरोप है कि अभी तक पुलिस जो है दबाव में है और पुलिस अब तक कोई जो है कार्रवाई नहीं की है, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। और कल तो उनके पूरे परिवार को, जो लोग गए थे एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उनको भगा दिया था गाली गलौज करके। अभी मेरे पास फोन आया था इस तरह का। हमको भी मालूम हुआ है, आज आपको मालूम हुआ है, हमको कल ही मालूम हो गया था, परसों रात में ही मालूम हो गया था। और इस तरह का वो पहले लड़का किया, लेकिन मारने वाला जो है ना, ये पहले से जा करके पुलिस के यहाँ पूजा कराया, वहां पर पूजा पाठ कराया। पूजा पाठ का मतलब वहां चढ़ावा चढ़ाया आया। इसलिए जो है कि पुलिस, अब बताओ, इस तरह विवेक मिश्रा धमकी दे रहा है कि तुम्हें तुम्हारी अहिर बिरादरी वाले भी नहीं बचा पाएंगे, इतनी सराहनीय है ये। इस तरह की गुंडागर्दी और सामंतवाद। मैं जानना चाहता हूं, क्या जोगी जी विवेक मिश्रा की संपत्ति कुर्क होगी? क्या विवेक मिश्रा का इनकाउंटर होगा? क्या उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? अगर नहीं चलता है तो यह माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जिस रामराज की बात करते हैं, उस रामराज में जो है हमारे पीडीए के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पीडीए के लोगों के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उनकी हत्या होगी, लेकिन योगी सरकार में कोई सुनवाई नहीं होगी। पीडीए के लोग जानना चाह रहे हैं, पीडीए के जननायक, पीडीए के मसीहा अखिलेश यादव का उस पर अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का वो सक्रिय कार्यकर्ता भी था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक उस पर कोई संज्ञान न लेना, ये भी तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ हो रहा है कि पीडीए के मसीहा और पीडीए के जननायक अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिए। अब आप कब सोशल मीडिया को खंगाले हैं, हम भी तो नहीं देख पाया हूँ। तो अभी यह लगाया जाए कि नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया न तो आप देखे न तो मैं देखा। तो इस तरह का हमारे जननायक, पीडीए के जो जननायक हैं, और 2027 में जो हमारा पीडीए जो है कि उनमें अपना भविष्य तलाश रहा है, और ये आरोप की उन्होंने ट्वीट नहीं किया, तो हो सकता है किए हो, हम लोग नहीं देखे हो सकता है पार्टी के लोग टच में हो, बिल्कुल होंगे। हमारी पार्टी का वो कार्यकर्ता, और आज तमाम लोग सुल्तानपुर के लोग आए थे, लंबुआ के आए थे, और माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ इस बात को रखे भी है, उनसे बात भी हुई है। एक दो लोग नहीं, दर्जनों लोग आए थे वहाँ से। जिस तरह से लगातार पीडीए के लोगों पर, चाहे कौशाम्बी हो, इटावा हो, करछना हो, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। अब सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में इससे पहले महेंद्र मौर्य की, यानी कि पीडीए के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो क्या लग रहा है कि अब पीडीए के लोग सुरक्षित नहीं हैं? इस समय जो है उत्तर प्रदेश की सरकार आरएसएस के इशारे पर पूरी तरह से गुरु गोलवलकर की ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी जो नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वेयर आवर नेशनहुड डिफाइंड की, उसके आधार पर काम करने का काम कर रही है। मनुस्मृति के विधान के आधार पर निर्णय दिया जा रहा है। भाई, मनुस्मृति में तो लिखा है साफ तौर पर कि अगर जो है कि आज का पिछड़ा दलित, शूद्र जिसको कहा गया है, कि इनकी हत्या करने से नेवला और चिड़िया और कुत्ता की हत्या करने पर जो दोष लगता है, उतना ही दोष होता है। तो इस तरह का जब जिस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जिस मनुस्मृति को मानते हैं, तो हम लोगों की जान की कीमत इनकी नज़र में कहाँ है? पुलिस कह रही है कि आत्महत्या उसको बता रही है। देखो, योगी की सरकार में हत्या को आत्महत्या ये पहली घटना थोड़ा है। एक चौहान लड़की हमारे बलिया में हत्या करके उसको पेड़ पर टांग दिया गया। अब मैं जानना चाहता हूँ, ये जोगी से मेरा सवाल है कि मरने से पहले क्या कोई अपना पिछला हाथ बांध करके पेड़ पर कैसे टंग गया? तो ये मार करके जो है कि टांग करके आत्महत्या बता दी। एक निषाद जी जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कदम उठाएंगे? हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा,
आप भी और जाएंगे? लौटर राम कहाँ पीछे रहने वाला है। महेंद्र मौर्य की हत्या होती है, लौटर राम निषाद 2 दिन जाता है, गया तुलसीराम निषाद की हत्या हुई हो, चाहे राजेश निषाद की हत्या हुई हो, चाहे राजकुमार निषाद की हत्या कहीं भी हो, चाहे नीतीश मौर्य की हत्या हुई हो, तो जहां हमारे पीडीए परिवार के साथ अन्याय होता है, लौटर राम समाजवादी पार्टी का एक सिपाही के तौर पर जो है, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने जाता है, उनकी आवाज उठाने का काम करता है। ठीक है। तो लौटर राम निषाद जी थे। पूरी घटना पे इनका कहना है कि जो अपराधी हैं कोई भी हो, जिन पर आरोप है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।